पौराणिक कथा। जब रावण की मां भगवान राम से मिलने आई, क्या आप इस प्रसंग के बारे में जानते हैं? जब रावण की मां रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान राम से मिलने आई। आइए जानते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद रावण के महल में मातम का माहौल था। सभी रानियां दुख में डूबी थी। तभी अपने कमरे से रावण की मां राजमाता कैकसी चुपचाप बाहर निकली और महल से बाहर जाने लगी। महल से बाहर निकलकर वो थोड़ी दूर आगे निकली ही थी कि वानर सैनिकों के एक दल ने राजमाता को रोक लिया। कौन हो तुम? महल से बाहर कहां जा रही हो? वानर दल ने पूछा। राजमाता के जवाब न देने पर उन्होंने उसे भगवान राम के पास चलने को कहा। भगवान राम सभी लोगों के बीच बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। वहां लक्ष्मण और रावण के भाई विभीषण भी साथ बैठे थे। राजमाता कैकसी को देखते ही विभीषण चौंक गए और चौंकते हुए पूछा, माँ, आप यहाँ? लक्ष्मण हैरान होकर विभीषण की माँ को देख रहे थे। लक्ष्मण ने प्रभु राम से कहा, इस वृद्धा को देखिए, इसका कोई भी वंशज नहीं बचा, लेकिन यह अभी भी जीना चाहती है, इसलिए भागने का प्रयास कर रही है। प्रभु राम ने लक्ष्मण को ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पर डांटा और वो राजमाता कैकसी का अभिवादन करने उनके सम्मुख खड़े हो गए। भगवान राम कैकसी को ध्यान से देख रहे थे। बुजुर्ग कैकसी बेहद दुबली पतली थी। उनके सफेद रेशमी बाल थे जो अच्छी तरह गुंथे हुए थे। उन्होंने सुंदर वस्त्र पहन रखा था और हाथ पांव एक महारानी के समान नाजुक थे। आखिर वो लंकापति रावण की मां थी। भगवान राम राजमाता कैकसी की मन स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे थे। फिर प्रभु राम ने विनम्रता से कहा, राजमाता, इन सब के व्यवहार के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आप और आपके महल की पूरी औरतें सुरक्षित हैं, इसलिए आप बिल्कुल ना डरें। मैंने वैसे भी लंका का भार विभीषण को दिया है, लेकिन आपका महल से अकेले बाहर निकलने का क्या प्रयोजन था? राजमाता कैकसी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बताना शुरू किया, राम, मुझे यह जानकर आश्चर्य लगा कि आपकी पत्नी कई प्रलोभनों के बावजूद मेरे पुत्र रावण के आगे नहीं झुकी। मैं जीवित रहना चाहती थी ताकि मैं देख सकूं कि आप जीतने के पश्चात लंका के साथ क्या करते हैं। राजमाता कैकसी की बात सुनने के बाद प्रभु राम ने कहा, माता, आप बेफिक्र होकर महल में जाएं। विभीषण अब लंका के राजा बनेंगे और पूरी लंका की सेवा करेंगे। अपने सभी पुत्रों और रावण का संहार करने वाले राम की प्रशंसा करने के लिए राजमाता कैकसी खुद को मन में भला बुरा कह रही थी, लेकिन वह जानती थी कि राम इस प्रशंसा के काबिल है। कैकसी को केवल ये दुख था कि वो अपने पुत्रों को ऐसे संस्कार नहीं दे सकी। अगर दे पाती तो उनका अंत इस तरह नहीं होता। भगवान राम के निर्देश पर विभीषण ने लंका का राजपाट संभाल लिया। राजमाता कैकसी अपने पुत्रवधुओं के साथ लंका की वापसी की और उन लोगों की सेवा में लग गई जिन्हें रावण की वजह से कष्ट भोगना पड़ा था। राजमाता कैकसी मन में राम नाम का जाप कर खुद को शांत रखती। प्रभु राम का नाम उन्हें आगे के जीवन के लिए प्रेरित भी करता। एक दिन उन्हें भगवान राम के सरयू नदी में जल समाधि लेने की खबर मिली। खबर सुनते ही उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मन यह सोचकर विलाप करने लगा कि अब उन्हें कौन इस दुख से उबारेगा, अब कौन उन्हें प्रकाश दिखाए। कैकसी व्यथित थी, लेकिन फिर भी उन्होंने संन्यास नहीं लिया, बल्कि प्रजा की सेवा करती रहीं और अपने राजमाता होने का मर्यादा धर्म का पालन किया। आखिरी सांस तक वह राम नाम का जाप करती रहीं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सुविचार विद सुषमा को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।